नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रोबिन पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम बात करने जा रहे हैं आरपीएससी की। राजस्थान लोक सेवा आयोग, उसका गठन कैसे होता है, उसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है, उसकी संरचना क्या होती है, उसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, इस विषय में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आरपीएससी के महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गठन एवं संवैधानिक प्रावधान, बात करते हैं गठन एवं संवैधानिक प्रावधानों की। आरपीएससी का गठन किस प्रकार होता है, इसकी संवैधानिक प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला विषय है, इसका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आरपीएससी का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, मंत्रिमंडल की सलाह पर। राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है उसकी सलाह पर किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। संविधान में भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य में लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। प्रत्येक राज्य का एक लोक सेवा आयोग होगा। ये प्रावधान किया गया है संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक। भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतों में लोक सेवा आयोग का प्रावधान था। तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 का था, उसमें भी प्रावधान था कि प्रत्येक प्रांत में लोक सेवा आयोग रहेगा। स्वतंत्रता से पूर्व जोधपुर, जयपुर और बीकानेर में प्रांतीय लोक सेवा आयोग थे। तो प्रांतीय लोक सेवा आयोग कहाँ कहाँ थे राजस्थान में? जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, 3 शहरों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग भी रहे थे स्वतंत्रता से पूर्व। अगला है स्थापना एवं स्थानांतरण। स्थापना कब हुई थी और कार्यालय स्थानांतरण कब हुआ था? तो आरपीएससी की स्थापना जो हुई थी 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। ये हुई थी जयपुर में। लेकिन सत्यनारायण राव समिति जो है, उनकी सिफारिश पर इसका मुख्यालय बदलकर जयपुर के स्थान पर कर दिया अजमेर। तो आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर पहुंचा 1 नवंबर 1956 को। किस समिति की सिफारिश पर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1949 जयपुर में। 1 नवंबर 1956 को कार्यालय अजमेर में स्थानांतरित हो गया सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। कार्यकाल एवं सदस्य संख्या। जो आरपीएससी के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, नियुक्ति से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। यदि वो पहले 62 वर्ष की आयु हो गई 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, तो वो उनको कार्यकाल पूर्ण माना जाएगा। 41वां संविधान संशोधन 1976 में इनका कार्यकाल जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया था। पहले इनकी उम्र 60 वर्ष हुआ करती थी रिटायरमेंट की, लेकिन इसको 62 किया गया 41वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। वर्तमान में आरपीएससी में जो सदस्यों की संख्या है वो है, एक तो अध्यक्ष होता है आरपीएससी में और 10 सदस्य होते हैं। तो 10 सदस्य और एक अध्यक्ष, ये वर्तमान में आरपीएससी की संरचना है। नियुक्ति, त्यागपत्र और हटाने की प्रक्रिया। तो आरपीएससी के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। जो राज्य का राज्यपाल होता है संबंधित राज्य का, उस राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। किसकी? आरपीएससी के सदस्यों की। जैसे राजस्थान के जो आरपीएससी के सदस्य उनकी नियुक्ति करेंगे राजस्थान के राज्यपाल महोदय। त्यागपत्र देते हैं तो ये त्यागपत्र भी राज्यपाल को देते हैं। लेकिन जो हटाने की प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति द्वारा अपनाई जाती है ना। हटाने की प्रक्रिया में राज्यपाल का कोई रोल नहीं होता। राज्यपाल केवल इनको निलंबित कर सकता है सदस्यों को। खराब आचरण पाए जाने पर राज्यपाल केवल आरपीएससी सदस्यों को निलंबित कर सकता है और जांच के बाद यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको हटाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति। तो आरपीएससी सदस्यों को हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। नियुक्त करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास। और उनको त्यागपत्र देना हो तो किसको देंगे? तो राज्यपाल को। ये तीनों बातें ध्यान रखनी है।
इनसे संबंधित आरपीएससी से संबंधित राज्य लोक सेवा आयोगों से संबंधित जो अनुच्छेद हैं हमारे संविधान के, उनकी बात करते हैं। तो अनुच्छेद 315(1) कहता है कि प्रत्येक राज्य में लोक सेवा आयोग का गठन राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 315(1) के अनुसार राज्यपाल द्वारा प्रत्येक राज्य में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 315(2) दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये वाला अनुच्छेद क्या कहता है? 315(2) ये कहता है कि दो या दो से अधिक राज्यों का, अगर छोटे छोटे राज्य हैं और वो मिलकर अपना एक सम्मिलित संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करना चाहते हैं तो उस लोक सेवा आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि राज्यों में मतभेद हो सकता है इसके कारण। अगला है 316(1) अनुच्छेद 316(1) के अंतर्गत जो राज्य आरपीएससी के सदस्य हैं उनकी संख्या का निर्धारण किया जाता है। हाल ही में इसमें संशोधन करते हुए राजस्थान सरकार ने आरपीएससी में सदस्यों की संख्या 10 कर दी और एक अध्यक्ष समेत 11 सदस्य हैं वर्तमान में। अनुच्छेद 318 में सेवा शर्तें हैं जो राज्यपाल के द्वारा तय की जाती है। और अनुच्छेद 320 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों की कार्यप्रणाली का उल्लेख है। अनुच्छेद 320 के अंतर्गत इनके जो कार्यप्रणाली होती है उसका उल्लेख किया गया है। आरपीएससी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे एस.के. घोष आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। और वर्तमान में अध्यक्ष है उत्कल रंजन साहू, U.R. साहू वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष हैं। अब वर्तमान में जो आरपीएससी की संरचना है उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखो U.R. साहू, ये उत्कल रंजन साहू जो हैं ये चेयरमैन हैं आरपीएससी के, और इनके अलावा 10 सदस्य हैं। 10 में से कितने खाली है? ये बाबूलाल कटारा है जो भ्रष्टाचार में पकड़े गए थे। इसके अलावा 1, 2, 3 और 4 सीटें वैकेंट है ना, 4 सदस्य नहीं है, और एक 5वां ये है बाबूलाल कटारा। अभी वर्तमान में 5 सीटिंग सदस्य हैं। कौन कौन है? संगीता आर्य जी, डॉक्टर संगीता आर्य, डॉक्टर मंजू शर्मा, ये भी मेंबर हैं आरपीएससी के। लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़, ये भी आरपीएससी के मेंबर हैं। श्री कैलाश चंद मीणा, ये भी आरपीएससी के मेंबर हैं। और अध्यक्ष की बात करें तो उत्कल रंजन साहू साहब जो आरपीएससी के अध्यक्ष हैं। ये थी बात आरपीएससी की। इसी तरह के वीडियो हम राजस्थान के अन्य आयोगों पर भी लेकर आएंगे। राजस्थान मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग और अनेक संवैधानिक तथ्य। और हमारी राजस्थान जीके एमसीक्यू सीरीज़ भी लगातार जारी है। आप चैनल पर जाकर विजिट करके राजस्थान जीके एमसीक्यू से जुड़ी हुई सीरीज़ देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको जानकारी मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।